दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ड्राइवर वैकेंसी 2022 जो नई भर्ती आई है। दोस्तों आप सभी को पता होगा ये वैकेंसी पिछली साल भी आई थी और पिछली साल की वैकेंसी कंप्लीट जैसी प्रोसेस हुई है वहाँ पे एक नई वैकेंसी आपको एक बार फिर से देखने को मिली है। इसमें और पिछली बार की जो भर्ती थी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिला है, कुछ चीज़ें इसमें नई आई है। इसीलिए इसके जो सिलेबस पर है थोड़ा सा हमें विचार विमर्श से इसका विश्लेषण जरूर करना चाहिए ताकि हम इसको सोच समझ के आगे की रणनीति है वो तैयार कर सकें। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहता हूं ये वैकेंसी आ चुकी है 2022 में और इसके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। अब इसमें फॉर्म की लास्ट डेट भी चली गई है, अब नए फॉर्म इसमें नहीं लगाए जा सकते। आपने फॉर्म सही तरीके से लगा दिया होगा और आप इसकी तैयारी में जुट गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे ड्राइविंग सेंस। आप सभी को हम इसे रोड सेंस भी बोल देते हैं और ड्राइविंग सेंस भी बोल देते हैं, यानी कि ये वो चीजें हैं जो तर्क के आधार पर दी जाती है। तर्क यानी कि जो आपका बेसिक नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो माइंड डेवलपमेंट होता है, जो ज्ञान अर्जन से उसके आधार पर इस प्रकार के प्रश्न वो पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, यानी कि आपके सामने अंधेरा छा गया है, अब आपको गाड़ी में क्या करना चाहिए, यानी आगे बहुत ज्यादा भीड़ आ गई है, आपको गाड़ी को किस प्रकार से हैंडल करना है, आपके सामने कोई दुर्घटना हो चुकी है तो आपको क्या करना है। इस प्रकार के जो ज्ञान से संबंधित आपके जो माइंड होता है उसका जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके ड्राइविंग सेंस या रोड सेंस है वो कहलाते हैं। ट्रैफिक रूल और साइन यानी कि रोड संकेत जो होते हैं। नंबर 2 पोर्शन अब आ रहा सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि सामान्यतः जो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के यहां पर 3 से 4 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज है, यहां से भी प्रश्न पिछली बार भी पूछे गए, अब की बार भी पूछे गए हैं। हम पिछली बार की और अब की बार का जो सिलेबस है इसका तुलनात्मक अध्ययन यहां पर हम करने वाले हैं। तो यहां पर एग्जाम पैटर्न किस टाइप से रहने वाला है यहां पर मैं बता देता हूं। यहां पर जो अब की बार का जो सिलेबस है आपके सामने दिख रहा है, ये तो आपका सिलेबस है। पहली बात तो ये 3 बिंदु आपके सिलेबस के हैं। नंबर 4 एग्जाम पैटर्न है, 80 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, OMR सीट पर ये पेपर होगा और 200 मार्क्स इसमें रहेंगे, यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है 1 प्रश्न आपके 2.5 अंक का होगा। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, पिछली बार भी नहीं थी। यहां पे पिछली बार में क्या आया था, पिछली साल जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ड्राइवर का पेपर आया था तो उसमें टोटली यही तो सिलेबस था और 50 प्रश्न उसमें पूछे गए थे। 30% ड्राइविंग पार्ट के थे, 30%। अब 50 में से 30 तो ड्राइविंग पार्ट के आगे। 13% भारत का सामान्य ज्ञान पूछा गया था, जिसमें पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, कल्चर है, तीनों चीजें थी। भारत का करंट पूछा गया था, जिसमें 2% भारत के करंट से आए थे। पंजाब एंड हरियाणा का जो करंट है उसके भी 2% यहां पर पूछे गए थे। पंजाब एंड हरियाणा का सामान्य ज्ञान यहां पर केवल 2% आए थे। रीजनिंग के भी 2% आपको यहां पे आकृति से संबंधित है पूछे गए थे। इस प्रकार से टोटल 50% आपको पूछे गए थे। अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, इस बार थोड़ा सा पैटर्न है वो 50% को 80 में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो लाजमी है इसमें ड्राइवर पार्ट इतना ज्यादा नहीं आ सकता। बोर्ड द्वारा दिए गए सिलेबस के अनुसार हमें निम्न अनुसार अध्ययन है अब की बार करना चाहिए। सिलेबस आपको पता क्या है, वही है ड्राइविंग सेंस, ट्रैफिक रूल और साइन। यहां से आपको 40% है वो लगभग आपको देखने को मिलेंगे। पिछली बार 30% आए थे, अब की बार बढ़ा दिया, संख्या बढ़ गई है, 40% यहां पे आ जाएंगे। दूसरी बात यहां पे क्योंकि टोटल 80% दे दिए हैं तो 80 में से 50 पिछली बार के हिसाब से प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 50 आने चाहिए, लेकिन इतने नहीं आएंगे, 40% ही पूछे जाएंगे। अमूमन सभी भर्तियों में ऐसा ही होता है। सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहां पर पिछली बार क्या है मात्र 2 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन अब की बार प्रश्नों की संख्या इन्हीं के लिए बढ़ाई गई है। जनरल नॉलेज है, यहां से 30 से 32% आपको पूछे जा सकते हैं, जहां से पिछली बार 20% पूछे गए थे। तो यहां पे जनरल नॉलेज के 10% बढ़ गए, रीजनिंग मैथ के बढ़ गए और रोड साइंस में भी 10% हमने बढ़ा दिए हैं, यानी कि तीनों पार्ट में, यानी तीनों पार्ट का जो अब सिलेबस दिया गया है तो यहां से प्रश्न तो पुटअप होंगे। तो यहां पर इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है वो रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न फिर से बता देता हूं, यही आपके 80 नंबर के प्रश्न आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स उसके होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न है वो 2.5 अंक का होगा। यहां पे मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है
उसके अनुसार अगर हम देखें तो यहां पे क्या आ सकता है, उसके अनुसार देखते हैं तो ड्राइविंग सेंस, ट्रैफिक रूल और साइन, यहां से 48 क्वेश्चन आ सकते हैं। और सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी है, यहां से 4% पूछे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज से 28% पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर जो मैंने आपको थोड़ा सा अंतर बताया है, मैंने जो अंतर बताया है वो यहां पे ये बताया है, यहां पे मैंने 40% करे हैं और यहां पे 48 क्वेश्चन हो रहे हैं। इस रेशियो को बढ़ा नहीं सकते, ये घटा सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 8 से 10 बताए हैं और पिछली बार के अनुसार 4% आते हैं। जो जनरल नॉलेज है यहां से 30-32% बनते हैं और पिछली बार के हिसाब से 28% बनते हैं। लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में बदलाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको अब की बार जो एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा सा देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप एक किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़कर तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन की संभावना ज्यादा रहती है। क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म अगर किसी फील्ड में काम करता है तो वो जो नवाचार होता है उसकी ओर ज्यादा ध्यान देता है। और हर बार हर एग्जाम में मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पे दोस्तों ये सबसे पहली बात हो, आप हमारा जो बैच है ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, बैच में ट्रैफिक रूल्स, साइन, ड्राइविंग सेंस, सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, ये फुल जो बेस्ट आपका जो सिलेबस है, बेस्ट ऑनलाइन फुल सिलेबस यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। ऑनलाइन घर बैठे आप हमसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। हमसे कैसे जुड़ सकते हैं? सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में आपको स्टडी एट होम जो हमारा मोबाइल ऐप है इसका लिंक दिया गया है, इसको आपको डाउनलोड करना है। इसके अंदर जाके आप कोर्स में जाओगे तो आपको उसके अंदर कोर्स में आपको पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ड्राइवर के नाम से कोर्स शो हो जाएगा और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे 40% ड्राइवर के आते हैं, आप पिछली तैयारी के को आधार मानते हुए तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पिछली तैयारी पर आप भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि हर एग्जाम में जैसे जैसे एग्जाम आगे आते जाते हैं तो वहां पे जैसे माना कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा 40% ड्राइवर का आप पार्ट के आएंगे तो 30% तो पिछली भर्तियों के या वहां से लगभग चेंजमेंट होके आ सकते हैं, लेकिन 10% ऐसे आएंगे जो आप पहली बार देखेंगे। और यहां पे मेरा अनुमान है जो ये 40% आते हैं, 20% तो ओल्ड प्रीवियस एग्जाम पेपर से पूछे जाते हैं या उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके पूछे जाते हैं, और 20% ऐसे आते हैं जो काफी अच्छे लेवल के होते हैं। तो हमें ये 20% ही सिलेक्शन दिलवाते हैं। ये जो 20% है ये तो सभी को आते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपको अगर यहां पे तैयारी करनी है तो अच्छे तरीके से करनी है। ये नहीं कि यार मैंने पहले पढ़ लिया वो आ जाएगा। जैसे हमने अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का हमने पेपर यहां पे अभी तैयारी करवाई थी, तो उसमें जो 50% थे, 50 में से ऑलमोस्ट 25 से 30% है वो पिछली भर्तियों में पूछे गए प्रश्न ही थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज बदल दी गई थी। उनका जो पढ़ने का तरीका था, जो लैंग्वेज प्रश्न पूछने का तरीका था, वो थोड़ा सा हमें अलग देखने को मिला था और काफी अच्छे लेवल के प्रश्न आए थे। फिर भी हमारे यहाँ पे 50 में से लगभग बंदे 45 प्लस करके हैं वो प्रश्न करके आए हैं। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि भी नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वहां पे एग्जामिनर क्या देखता है, क्या सोचता है, कहां से प्रश्न वो पुटअप कर रहा है, कहां से प्रश्न पूछने की यानी कि संभावना ज्यादा है, और किस प्रकार से चेंजमेंट यानी कि किस प्रकार से वो बदलाव करके प्रश्न को घुमा के पूछ सकता है। उसी हिसाब से हम आगे अपनी जो रणनीति है उसी के हिसाब से एक प्लान के तहत हम तैयारी करेंगे, जिससे कि हम अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर है वो प्राप्त कर सकें। मैं बता देना चाहता हूं, पिछली बार का जो पेपर हुआ था ये 50% आए थे। 50 में से 30% जो ड्राइवर पार्ट के पूछे गए थे, इन ड्राइवर पार्ट के 30 प्रश्नों में से 29% है वो स्टडी एट होम के, जो एक वो आपको 500 वन लाइनर मैंने दी थी, उस वन लाइनर में से आपको देखने को मिले थे। 1% जो मैंने पढ़ाया था उसमें से नहीं आया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। और जो हमारे पास है वो पढ़ रहे थे, वो इन 29 में से 29 में से अधिकांश लड़कों ने काफी अच्छा स्कोर किया था। जो मेरे पास पढ़ रहे थे वो लगभग 40, 41, 42 तो एकदम आराम से मतलब कि स्कोर प्राप्त कर रहे थे, और यही इसकी मेरिट रही थी। और कई लड़कों ने तो 46 अंक तक है वो प्राप्त किए थे। तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, धैर्य के साथ में आराम से। कभी भी आप ज्ञान अर्जन करते हैं तो जल्दबाजी में ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, आपको थोड़ा समय उसमें लग सकता है, लगना चाहिए, लाजमी है। कुछ सीखेंगे तो टाइम लगेगा, यही मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं। तो आप हमसे जुड़ के या कहीं से भी जुड़ के कैसे भी तैयारी करें, लेकिन थोड़ा सा यहां पे नवाचार पे ध्यान देना है, जो नई चीजें हैं। अब यहां पे मैं आपको बताऊं, यहां पे जो 30% जो आने वाले हैं, 30% जो आपकी जीके के पूछे जाने वाले हैं, 10% आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के पूछे जाने वाले हैं, ये भी आपकी सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो यहां पे जो ये 30% है,
इनमें आपको क्या पढ़ना है इसका भी आपको विभाजन करना पड़ेगा, और विभाजन करके एक प्लान के तहत, रणनीति के तहत बेस्ड जो नोट्स होते हैं उनके माध्यम से आपको यहां पे पढ़ना पड़ेगा, ताकि सिलेक्टेड जो चीजें हैं, सिलेक्टेड चीजें जहां से अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे वो चीजें आपको क्लियर कट पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में है वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो हम इसके लिए हमने एक अच्छा सा प्लान तैयार कर लिया है, और हम उसी प्लान के साथ जल्द ही आपकी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, और उन क्लासों को पढ़ के हम अपने एग्जाम देंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और एक बेहतरीन तैयारी के साथ में जाके हम अपना जो सपना है ड्राइवर बनने का, उससे जरूर है वो प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है वो काफी आपको अच्छी लगी होगी। आपको यहां पे मेरे हिसाब से इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे आपको ड्राइविंग जो पार्ट है वहां से 40% देखने को मिलेंगे। सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी है 8 से 10%, अब की बार पर्सन बढ़ाए से जाएंगे, यहां से देख लेना, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जनरल नॉलेज है यहां से 30 से 32% है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि आप हर पार्ट को एकदम परफेक्टली है वो तैयार करते हुए आप एग्जाम देंगे तो अच्छा स्कोर होगा। अच्छा स्कोर होगा तो आप क्वालिफाई होंगे, और आप अच्छे मतलब ड्राइविंग टेस्ट के माध्यम से आप इसमें सिलेक्शन है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। बता देना चाहता हूं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8764188848। इन नंबरों पर संपर्क करके आप किसी भी प्रकार की आपका जो सहायता है वो प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लगातार हम आपको यहाँ पे टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो ऐप है उसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर प्रकार से आपसे जुड़े रहेंगे और आपको बेहतरीन तैयारी वो करवाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों।